नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्या है, 10th के बाद बायोलॉजी करने के क्या फ़ायदे हैं, बायोलॉजी से आप कौन कौन से डॉक्टर्स के पद ले सकते हैं, डॉक्टर्स बनने के कौन कौन से तरीके हैं, नीट के थ्रू किस प्रकार से मेडिकल करेंगे, विदाउट नीट किस प्रकार से अब मेडिकल करेंगे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर के मैं आ चुका हूं। काफ़ी छोटे वीडियो में सारे जटिलता का अध्ययन आप बिल्कुल सरल भाषा में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के पढ़ने का पर्पज़ क्या होता है, क्या लाभ होता है बायोलॉजी पढ़ने से, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, बायोलॉजी किस प्रकार से आपको लाभान्वित कर सकता है और क्यों आखिरकार आज अधिक से अधिक बच्चे केवल बायोलॉजी के क्षेत्र में भाग रहे हैं। आइए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका टॉपिक है कि बायोलॉजी पढ़ करके आप क्या क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ के आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आपका टॉपिक है। देखिए, बायो पढ़ने का मेन पर्पज़ है नीट। सबसे बड़ा मुद्दा केवल नीट ही है। नीट ही आपका मिडिल पॉइंट है जिससे होकर के आपको गुजरना है। यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, या बायो से आपको डॉक्टर्स बनना है तो नीट, ये इसको क्या बोलते हैं, तो ये इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका नीट का फुल फॉर्म हुआ। अब देखिए, मेडिकल कोर्सेज करते हैं, नीट क्यों करते हैं, तो मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए यह एक एंट्रेंस एग्जाम है। ना कि नीट कर लेने से आप डॉक्टर बन जाते हैं या डॉक्टर बन चुके होते हैं। ये आपका केवल एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको देने के बाद आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। अलग देश के तरह तरह का कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकेंगे। देखिए, ये करते क्यों हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए नीट करते हैं। इस मेडिकल क्षेत्र में नीट करते हैं जाने के लिए, तो क्या क्या इसमें आता है। पहला हुआ आपका MBBS, मिला लीजिएगा, ये MBBS है। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये क्या होता है, तो आपका 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल आपका एक्सपीरियंस जाता है, अप्रेंटिस इसको बोलते हैं। 1 साल का प्रैक्टिस आपका रहता है। 5.5 साल में पूरा आपका MBBS कंप्लीट होता है। दूसरा होता है आपका BHMS, मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, मिला लीजिएगा। ये नंबर दूसरा आपका है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल प्रैक्टिस में आप देंगे। ये कुल मिलाकर के 5.5 वर्ष का ये भी आपका कोर्स रहेगा। इसके बाद नंबर तीसरा आता है आपका BAMS, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। 5.5 वर्ष का पूरा आपका ये कोर्स रहता है। इसके बाद से एक छोटा कोर्स आता है आपका BDS, इसका होता है फुल फॉर्म बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये केवल 4 साल का कोर्स है और 1 साल आपको केवल अनुभव में लेना है, मतलब 5 साल में आप पूरा BDS कंप्लीट करते हैं जो कि डेंटल के लिए होता है। इस प्रकार से फाइनली आपका डिसीजन यही बनता है कि मेडिकल में जहाँ डॉक्टर्स बनने की बात है तो आप बायोलॉजी पढ़ के ये 4 डॉक्टर्स आप बन सकते हैं। आप MBBS कर सकते हैं, आप BAMS कर सकते हैं, आप BHMS कर सकते हैं, या लास्ट में आप BDS कर सकते हैं। डॉक्टर्स के 4 पद हैं, इसमें से कोई एक चीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। कब, तो आपका नीट क्वालिफाई करने के बाद या नीट नॉन क्वालिफाई करने के बाद। अब थोड़ा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बच्चों का, सबसे ज़्यादा मतभेदता वाला, सबसे ज़्यादा दुविधा वाला, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कर देने वाला, उछालने वाला जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स बनने में कितने पैसे लगते हैं, नीट क्वालिफाई करेंगे तो कितने पैसे लगेंगे और विदाउट नीट कितने पैसे लगेंगे। तो ये आप पैसे वाली जो बात होती है उसका जिक्र हम लोग कर लेंगे। काफ़ी कम समय में तुरंत मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए कैसे, ये है आपका नीट क्वालिफायर के लिए, जो लोग नीट कंप्लीट कर चुके हैं, जो लोग नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत देखिए, नीट क्वालिफाई आप कर लिए, इसका मतलब कि आप डॉक्टर बन गए। बायोलॉजी पढ़ने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए। पहला, या तो आप बहुत ब्रिलियंट हो कि आप नीट कवर कर लें, या यदि आप नीट कवर नहीं कर पाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए, बहुत अधिक पैसे होने चाहिए, जिससे कि आप प्राइवेट में भी डॉक्टर्स के कोर्सेज या आपका MBBS, BDS, BAMS या BHMS का कोर्स आप कर सकें। दोनों में से कोई चीज़ आपके पास नहीं है, आप ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं हैं, आपके पास बड़ी मात्रा में पैसा भी नहीं है, तो फिर बायोलॉजी पढ़ना आपका वेस्ट है। देखिए कैसे, ये MBBS के फ़ी है। जैसे कि आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो आपको कॉलेजेस मिलते हैं और सारे कॉलेजेस का फ़ी अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे एम्स वगैरह आपको मिलता है तो आपका कम रेट में हो जाएगा। इसके अलावा कोई आप दूसरे कॉलेज को आप लेते हैं तो धीरे धीरे उसका रेट लगातार बढ़ते जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या आता है। MBBS का कोर्स आपका 1400 पर मंथ से लगभग 85,000
500 पर मंथ आपका फी लग जाएगा, कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। बात करें यदि BA-MS का या BH-MS का तो 2000 पर मंथ से लेकर के 90,000 तक पर मंथ आपका लग सकता है। नीचे आइए, नीचे भी लाइएगा। बात करते हैं हम लोग BDS का तो 2000 पर मंथ से लेकर के 90,000 पर मंथ आपका लग सकता है, आपका खर्च पड़ सकता है। ये है नीट क्वालिफाई करने के बाद। नीट क्वालिफाई करने के बाद आपके इतने इतने पैसे लगेंगे तो आप इस कोर्सेज को कर सकते हैं। अच्छा आपका रैंक है, बेहतर आपका रैंक है, बेस्ट आपका सिचुएशन है तो बढ़िया आपका कॉलेज मिलेगा, आपका समय से कंप्लीट भी हो जाएगा और आपके पैसे भी कम लगेंगे। और यदि सपोज डेट आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, नीट एग्जामिनेशन को आप क्रैक नहीं कर पाते हैं और प्राइवेट से आपको डॉक्टर बनना है, आपको MBBS, BH-MS, BA-MS या BDS कोई भी कोर्सेज करना है तो उसके लिए क्या पैसे लगेंगे। आइए जस्ट देखिए यहाँ पर, यह है आपका नॉन नीट क्वालिफायर के लिए। ये यदि आप MBBS करते हैं तो 70 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए आपके लग सकते हैं इंडिया में। यदि यही कोर्स आप फॉरेन से करते हैं, विदेश से करते हैं, किसी दूसरे कंट्री से करते हैं तो आपका लगभग 14 लाख आपका पड़ जाता है। फॉरेन में 14 लाख में आप MBBS कर सकते हैं। हालांकि सारे देशों की मान्यता इंडिया में नहीं दी जाती है। किसी भी देश से आप करते हैं MBBS तो इंडिया में मान्यता उसकी नहीं दी जाती है। कुछ विशेष देशों के लिए ही ये मान्य है या फिर इंडिया से करेंगे तो उसके लिए वो मान्य है। इसके बाद से आपका आता है BA-MS। इसके लिए आप ये इंडियन रेट है सारा। इसमें अब ये बाकी के 3 कोर्सेज आप इंडिया में करें या फॉरेन में करें, चलिए नीचे से हम लोग देखते हैं। ये बाकी 3 कोर्सेज आप फॉरेन से करें या इंडिया से करें आपका लगभग कॉस्ट बराबर ही रहेगा। आप BA-MS करते हैं तो आपका 14 लाख से लेकर के 70 लाख तक आपके खर्च लगेंगे। BH-MS करते हैं तो 13 लाख से लेकर के 65 लाख तक आपके खर्च लग सकते हैं। BDS आप करते हैं तो 15 लाख से लेकर के 90 लाख तक आपका खर्च हो सकता है। तो ये सारे आपके खर्च हैं, ये आपके पैसे इन्वेस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो कितने पड़ेंगे, आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको कितने पड़ेंगे। हालांकि नीट का एग्जामिनेशन में आपको हर एक नीट के एग्जामिनेशन में आपको हर एक कंडीशन में बैठना ही पड़ेगा। बिना बैठे हुए आपके प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको नहीं मिल सकते हैं। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग जाने कि बायोलॉजी पढ़ने के क्या लाभ हैं, बायोलॉजी पढ़ के कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसके बाद से B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा आप कर सकते हैं। वो कॉमन मुद्दे थे इसलिए हमने उसका जिक्र नहीं किया। हमने फाइनली डॉक्टर्स बनने के लिए जो आपके कोर्सेज हैं उसका जिक्र हमने किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक आपका बन रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।